Good morning, my dear students. As you know, yesterday we complete your chapter number 8 and today we start your chapter number 9, which is fraction. यानी हम fractions के बारे में सीखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये देखना है कि फ्रैक्शन होता क्या है. फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी एक पूरा पार्ट दिया गया है, यानी होल पार्ट दिया गया है और उसको हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें. कितने भी पार्ट्स में हम डिवाइड कर दें तो वो हमारा क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है. सपोज करो आपके पास ये एक बॉल है, मैंने इसको बोला कि हाफ पार्ट में डिवाइड करो, तो आप इस तरीके से इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दोगे. तो ये क्या हो गया, इस पूरे का 1 पार्ट, ये हाफ हो गया 1/2, इसको हम हाफ ही बोलते हैं. फिर मैंने बोला आपको इस बॉल का 1/3 पार्ट करो, तो आप इस तरीके से कर दोगे. देखो कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 पार्ट हो गए, तो इसका हम 1/3 लिख देंगे. यानी कोई भी एक पूरी चीज़ दी गई है और उसको अगर हम डिवाइड कर दें, यानी अलग अलग छोटे छोटे भागों में काट दें, यानी डिवाइड कर दें, तो वो आपका क्या होगा, फ्रैक्शन होगा. जैसे मैंने आपको बोला, जैसे आप कई बार करते हो ना कि आपके पास आपकी मम्मा ने आपको बोला कि एक घर में एक ही एप्पल बचा है और अगर आप 2 भाई बहन हो तो आपकी मम्मा बोलती है ना कि इस एप्पल को आप हाफ पार्ट में कट कर लो, यानी आधा इसे दे दो और आधा आप खुद रख लो. तो फ्रैक्शन का मतलब वही है कि हमारे पास कोई पूरी चीज़ दी गई है और उसको हम क्या कर ले, कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर ले, तो वही हमारा क्या होता है, फ्रैक्शन होता है. देखो यहाँ दे रखा है फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ होल, यानी कोई भी पूरी चीज़ दी गई है उसके हम पार्ट कर दें, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा. अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, टीना मम्मीज हैड एन एप्पल. टीना की मम्मी के पास ये एक एप्पल है. सी कट्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स टू गिव वन टीना एंड द अदर ऑफ टू हर यंगर ब्रदर. उसने क्या बोला कि टीना की मम्मा के पास ये एक कंप्लीट एप्पल दे रखा है, ठीक है. तो उसकी मम्मा ने क्या किया, टीना और उसके छोटे भाई के लिए इसको किस पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है. उसके पास पूरा 1 एप्पल है और 2 बच्चों में बांटना है, तो वो आधा आधा करके ही बांटेगी, हाफ करके ही बांटेगी. इसका मतलब हमारे पास पूरा कितना था, 1, और हमने डिवाइड कितने भाग में किया, 1 और 2, तो ये 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा. देखो कंप्लीट पार्ट कितना था हमारे पास, पूरा एक सेब था, ठीक है. इसमें हमने कितने पार्ट किए, 1 और 2, 2 पार्ट किए आधे आधे, तो 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है. बट जस्ट देन मैक्स फ्रेंड सैम एंड टीनाज फ्रेंड, यानी पहले तो उसने क्या किया, उन बच्चों को, उसके 2 बच्चे थे टीना और उसका छोटा भाई, उनको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हमारी फ्रैक्शन क्या हुई, 1/2. अब उसने क्या बोला कि बट जस्ट देन मैक्स फ्रेंड एंड सैम एंड टीनाज फ्रेंड्स रिया केम देयर. इसने क्या बोला, उसी टाइम, यानी टीना की जो फ्रेंड थी वो और जो मैक यानी उसके छोटे भाई के जो फ्रेंड थे वो दोनों आ गए, यानी 2 बच्चे और आ गए उनके पास, ठीक है. तो उसकी मम्मी ने क्या किया कि जो ये हाफ हाफ पार्ट थे इनको और कट कर दिया. तो कितने पार्ट कर दिए इसने, 1 2 3 4, यानी इसने यहाँ क्या किया, पूरे 1 एप्पल था और उसमें कितने पार्ट कर दिए, 4, तो 1/4 हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन. तो देखो 1 पार्ट आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड 1/2 रिटन एज 1/2, यानी 2 पार्ट में से एक पार्ट रखना आपका क्या कहलाता है, हाफ पार्ट कहलाता है. सो 2 हाफ्स मेक ए होल, तो 2 हाफ मिल करके आपके क्या बनाते हैं, एक पूरे नंबर को बनाते हैं, ठीक है. इसी तरीके से इसने क्या बोला था, ईच ऑफ मैक एंड टीना वॉज गेट 1/2 टू ऑफ द एप्पल बिफोर देयर फ्रेंड्स केम. 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, यानी एक पार्ट को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसका मतलब क्या है, 1/4. देखो 1 पार्ट में से अगर हम 2 पार्ट करें तो हमारा ये क्या कहलाता है, 1/2, और अगर 1 पार्ट में से हम कितने पार्ट करें, 4 पार्ट करें, तो ये हमारा क्या कहलाता है, 1/4 कहलाता है. और कैसे लिखते हैं हम इसको, 1/4 से. ये 2 चीज़ आप याद रखना, एक तो क्या, 1/2 यानी 1/2, 1/4 यानी 1/4. यानी 1/2 मतलब एक पार्ट में से कितने भाग, 2 भाग, यानी 2 पार्ट्स. 1/4 का मतलब एक पार्ट में से कितना पार्ट, 4 पार्ट, तो 1/4, ठीक है. तो ये आपका क्या था, फ्रैक्शन था.
ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, आपके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। देखो, टिक द शेप्स विच आर डिवाइडेड इन हॉल्स हाफ एंड राइट द फ्रैक्शन 1/2 इन ईच पार्ट। इसने क्या बोला है कि उन जो ये पिक्चर्स दे रखी है इनमें से उनको आपको क्या करना है, टिक करना है, जो किस में है 1/2 पार्ट में, यानी आधे भाग में डिवाइड है। ठीक है, ओके। तो देखो इसमें कौन कौन सा, ये देखो पूरा एक है और इसमें इसने हाफ पार्ट काट दिया। ठीक है, तो ये आपका 1/2 में है, तो ये कर दो। इसको हम क्या लिखेंगे, 1 पार्ट में से कितने भाग किए इसने, 2 पार्ट्स। देखो ये एक पूरी एक बॉल टाइप में थी, इसने क्या कर दिया, इसको बीच में से कट कर दिया, यानी इस पूरे में से इसने कितने पार्ट कर दिए, 1 और 2, तो 1/2। इसका मतलब ये आपका हाफ पार्ट है। ठीक है, अब इसमें देखो ये आपका एक कोई इस तरीके से बॉक्स दे रखा है और इसने इसको क्या कर दिया, इस तरीके से हाफ कट कर दिया, यानी ये पूरा ऐसे था, 1 था, 1 में से अब इसने ऐसे करके कितने पार्ट कर दिए, 1 और 2, यानी ये भी आपका हाफ पार्ट है। 1 में से इसने कितने पार्ट किए, 2 पार्ट किए, इसका मतलब ये भी कितना है, हाफ है। ठीक है, और इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन देखना है जो क्या है, एक स्क्वायर टाइप में दे रखा है। स्क्वायर टाइप में इसने क्या किया कि देखो ये तो आपका पूरा 1 पार्ट है, लेकिन यहाँ ये ध्यान देना आपका हाफ कब होगा, जब आप इस चीज़ को यहाँ से कट करोगे, ये आपका क्या कहलाता है, हाफ पार्ट कहलाता है। तो ये आपका मतलब हाफ की शेप में नहीं है, तो इसको हम कट कर देंगे। और इसको इसने क्या बोला कि हाफ पार्ट में लिखना है, तो हाफ पार्ट में कैसे लिखेंगे हम, किसी स्क्वायर को हाफ पार्ट में कब कट करोगे, तब आप इसको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो ये इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करना आपका अब क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर आपका हाफ पार्ट हो जाएगा। देखो ये गलत क्यों है, ये है हमारा हाफ पार्ट, ये भी हमारा हाफ पार्ट है, ये हमारा हाफ पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है, अभी मैंने बताया कि अगर हम इसको यहाँ से सॉरी, ये भी है, ये भी है और ये नहीं है, अगर हम इसको यहाँ से कट करें, ठीक है, ये हाफ पार्ट यहाँ से कट करें तो ये आपका हाफ पार्ट बन जाएगा। अभी देखो हाफ से कम है, ठीक है। इसी तरीके से ये देखो, ये भी आपका हाफ पार्ट नहीं है, तो यहाँ भी हम कट कर देंगे। हाफ पार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि अगर इसको हम यहाँ से कट करेंगे तो आपका क्या होगा, ये हाफ पार्ट होगा। हाफ पार्ट का मतलब क्या हो गया, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, ये आपका हाफ पार्ट है। देखो ये एक ट्राइंगल दे रखा है, देखो ये आपका क्या है, एक स्फेयर है, ये आपका एक स्क्वायर टाइप में है, ये भी आपका एक स्क्वायर टाइप में, ये आपका क्या है, एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल को इसने ऐसे हाफ पार्ट में कट कर दिया, 1-2 पार्ट्स हो रहे हैं, इसका मतलब ये भी आपका क्या है, हाफ पार्ट में है। ओके, अंडरस्टैंड, ट्राइंगल का समझ में आया आपको। इसको हमने ऐसे हाफ पार्ट में डिवाइड किया, ये ऑलरेडी हाफ पार्ट में, ये आपका हाफ पार्ट में नहीं है। क्यों नहीं है, कि अगर इसको आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो, यानी इतना और फिल करो, तब आपका ये क्या होगा, हाफ पार्ट में होगा। अब ये देखो एक सर्कल दे रखा है, इसके ऊपर छोटा सा सर्कल और रख दिया, ठीक है, और इसको फिल अप कर रखा है, तो इस पूरे पार्ट में से ये पार्ट आपका हाफ पार्ट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 पार्ट में से 1 दे रखा है इसमें, ठीक है, वो तो हम बोल लेंगे, लेकिन हमारा ये हाफ पार्ट क्यों नहीं है। हाफ पार्ट कब होगा, जब ये हमारा यहाँ से कट हो, ठीक है, या फिर हम क्या कहें, ये हमारा यहाँ से कट हो, तब हमारा क्या होगा, ये हाफ पार्ट होगा। इसका मतलब ये भी हमारा गलत है। देखो ये भी हमारा हाफ पार्ट नहीं है, क्यों नहीं होगा, इसको बराबर में भाग में काटना है ना, यहाँ से कट करेंगे, तो ये भी हमारा हाफ पार्ट नहीं है। ये क्या आपका हाफ पार्ट है, नहीं, आपको सीधा सा दिख रहा है, अगर हम इसको यहाँ से कट करते तो हमारा ये आधा आधा पार्ट होता, ये भी नहीं है हाफ पार्ट, ये आपका हाफ पार्ट है। देखो राइट दे रखा है, ये आपका हाफ पार्ट है, ये भी आपका हाफ पार्ट है, ठीक है, ये भी आपका हाफ पार्ट है। देखो जैसे आपकी ये कोई चॉकलेट है, ठीक है, इसमें ऐसे 4 जैसे आप देखते हो ना 4 टुकड़े आते हैं, इसमें ऐसे 4 टुकड़े हैं, तो हाफ पार्ट का मतलब क्या हुआ कि 2 तो आप खुद ले लो और 2 आप अपने छोटे भाई या बहन को दे दो। उसका हाफ का मतलब यही हुआ, यानी बराबर आधा आधा भाग डिवाइड करना, ठीक है। तो ये हाफ पार्ट हो गया आपका, तो आप इजीली पहचान सकते हो ये भी आपका हाफ पार्ट है, ये भी है, ये हमारा हाफ पार्ट नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है हमारा हाफ पार्ट, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये है, ये है। और मैंने आपको बता दिया ये हाफ पार्ट कब होगा, जब हम इसको यहाँ से
कट करेंगे। ये कब होगा? जब हम इसको यहाँ से कट करेंगे। ये कब होगा? जब हम इसको यहाँ से कट करेंगे। ये कब होगा? जब हम इसको यहाँ से कट करेंगे। और ये कब होगा? जब हम इसको यहाँ से कट करेंगे। ये होगा यहाँ से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्कल द जार विच आर लेस देन हाफ फुल ऑफ वाटर। यानी आपको वो बताना है कि जैसे इसने ये ग्लास दे रखे हैं इस तरीके से, ठीक है, तो पूरा भरेगा तो आपका कहाँ तक? यहाँ तक भर जाएगा पानी। ठीक है, फुल भरने के लिए इसने, और आधा कब होगा? यहाँ होगा। तो इसने क्या बोला है कि सर्कल द जार विच आर लेस देन हाफ फुल ऑफ वाटर, यानी फुल वाटर के आधे से कम। यानी देखो ये वाटर देखो आपका, ये वाटर देखो आपका हाफ में है, ये हाफ से ज़्यादा है। ठीक है, ये भी हाफ से थोड़ा कम है, ये भी हाफ से थोड़ा कम है, ये भी हाफ से थोड़ा कम है। ठीक है, इसने क्या बोला है? फुल ऑफ वाटर हाफ लेस देन, यानी जो फुल वाटर भरोगे यहाँ तक भरोगे, ठीक है, इससे हाफ से कम, ये कितना होगा? यहाँ तक होगा। तो आपका इसमें आंसर क्या आएगा? दिस वन, ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। इसने क्या पूछा है? फुल ऑफ वाटर, यानी पूरे भरे हुए पानी के आधे का कम कितना होगा। तो आधा तो हमारा कितना होता है यहाँ, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? इससे कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या करना है? वही 1/2 में किया था ना। देखो यहाँ पे 1/2 को हम क्या लिख रहे हैं? 1/4, और 1/2 को हम क्या लिख रहे हैं 1/2, यानी किसी भी चीज़ को बराबर 2 भाग में बांटना। और 1/4 का मतलब किसी भी चीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हमें यहाँ भी यही करना है कि जो भी 4 पार्ट्स में डिवाइड है उसको तो हम टिक कर देंगे, जो नहीं है उसको हम कट कर देंगे। ठीक है, अभी ये देखो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 4, यस 4 पार्ट में डिवाइड है, बट इक्वल पार्ट में है, यस इक्वल पार्ट में भी है, तो ये भी हमारा ठीक है। ये भी हमारा देखो 1 2 3 4 और बराबर भाग में है, तो ये भी हमारा ठीक है। ये भी 4 पार्ट में है, ठीक है, ये भी 1/4 में, ये भी 1/4 में, ये भी 1/4 में, ये हमारे तीनों ठीक है। यहाँ देखो 1 2 3 4, ये भी 4 पार्ट्स में है, ये भी ठीक है, इक्वल इक्वल है। ये 1 2 3 4, ये भी इक्वल है, ये भी ठीक है। अब यहाँ देखो 1 2 3 4, ये भी इक्वल है, ये भी ठीक है। यहाँ भी 1 2 3 4 पार्ट्स में है, ये भी ठीक है। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 पार्ट्स में तो है, लेकिन इक्वल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसने क्या बोला? जिसमें चारों पार्ट समान हो, इक्वल हो। 4 पार्ट का मतलब क्या हो गया? हम बराबर बराबर भागों में उनको कट करें, तो ये हमारा इक्वल नहीं है। देखो ये 3 तो इतने बड़े हैं और ये बिल्कुल छोटा सा ही है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो ये आपके फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस थे जो आपके कंप्लीट हो गए हैं, यानी आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। आप इसको फेयर नोटबुक में कर लेना, कुछ क्वेश्चन ही करना है, इसमें कंप्लीट मत करना। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपका चैप्टर नंबर 10 लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।